महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस बीच चल रहा है। एक एक परत खोलेंगे कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत में पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। रविवार को बेहद नाटकीय अंदाज में अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने शिंदे फडणवीस सरकार में शपथ ली। शपथ ग्रहण के इस अंदाज को देखकर सब हैरान रह गए। एनसीपी की टूट को लेकर आज तक को बड़ी जानकारी मिली है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शुरुआत में यानी कि 3 जुलाई आज शपथ ग्रहण का दिन तय हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि शरद पवार को इस बगावत की भनक लग गई। शरद पवार टूट रोकने के लिए कोई कदम ना उठाएं, इसे रोकने के लिए आनन फानन में कल ही शपथ ग्रहण हो गया। वक्त ने भी क्या गजब की पलटी खाई। मुंबई का वही राजभवन, वही हॉल, वही मंच, पहलू में बैठे वही फडणवीस और शपथ लेते वही अजीत पवार। वो 23 नवंबर 2019 की तारीख थी जब अजीत पवार की सुबह सुबह शपथ लेती तस्वीर सामने आई। देश जागा भी नहीं था, मुंबई की आंखें भी नहीं खुली थीं, सूरज ठीक से निकला भी नहीं था। उससे पहले ही महाराष्ट्र में खेल हो गया। और अब 2 जुलाई 2023 की तारीख, ठीक से 4 साल भी पूरे नहीं हुए और अजीत पवार बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए। चाचा को बेगाना कर दिया, बीजेपी से याराना कर लिया। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं। 2019 में जो हसरत अधूरी रह गई थी, 2023 में वो हसरत पूरी हो गई। इस बार अजीत पवार ने ठोक बजाकर कदम उठाया, सारी गोटियां पहले से सेट कर ली, पूरा प्लान पुख्ता रहा, जोखिम की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रफुल्ल पटेल को मिलाया, छगन भुजबल को तैयार किया और ऐसी किलेबंदी कर दी कि चाचा पवार के लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ा। आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत। काही लोकांचा जो आहे गैरसमज आहे की पार्टी सोडली नाही, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी म्हणूनच आम्ही शामिल झालेलो आहोत। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। मगर देखिए, एक बात आप समझिए, आप स्टेबिलिटी की बात करिए, एक लार्जर इंटरेस्ट की बात करिए। आज कितना भी कहोगे तो बीजेपी इस स्टेट की लार्जेस्ट पार्टी तो है ना। जो भले आज वो डेप्यूटी सीएम उनके पास हो, लेकिन 115 एमएलए का समर्थन लेकर वो पार्टी आज इस राज्य में उपस्थित है। उसके साथ अलायंस करने से, चाहे वो शिंदे साहब क्यों ना मुख्यमंत्री हो, आज हम अजीत पवार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी का एक नजारा नजर आता है। भतीजे ने चाचा को गच्छा दे दिया, एक तरह से पैर के नीचे से जमीन खिसका दी। लेकिन ये 1 या 2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं हुआ। एनसीपी में भूचाल की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं तो पूरी तस्वीर सामने आएगी। 2022 के सितंबर में दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। शरद पवार अध्यक्ष चुने गए। भतीजे को यह फैसला नहीं भाया, वो बैठक से उठकर चले गए। इसी साल 21 अप्रैल को मुंबई में एनसीपी की बड़ी बैठक में अजीत पवार शामिल नहीं हुए। इसे भी उनकी नाराजगी मानी गई, हालांकि उन्होंने इस पर सफाई दी। अप्रैल महीने में ही अजीत पवार ने मराठी अखबार सकाल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी की तारीफ की। साफ लगा कि उनके मन में कुछ खास चल रहा है। 10 जून 2023 को शरद पवार ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यह फैसला एनसीपी की एकता के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अजीत पवार ऑपरेशन में लग गए। फडणवीस और शिंदे का भी समानांतर ऑपरेशन चल रहा था। दिल्ली में अमित शाह के घर तक बैठक हो रही थी। महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, यह खबर लगातार उठ रही थी। लेकिन हैरानी की बात है कि इन सब से शरद पवार कैसे अनजान रह गए। तिनके की गति से हवा का रुख भांपने वाले पवार कैसे चूक गए, कैसे वो बगावत भांप नहीं पाए, ये रहस्य सबको परेशान कर रहा है। दिव्येश त्रिपाठी के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।